Let's My Trend Twister. लेट्स माई के ट्रेन ट्विस्टर में मैं महेश सिंह। आइए देखते हैं और सुनते हैं आज के कुछ खास और इंटरेस्टिंग वायरल पोस्ट। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने चुटकी लेते हुए सड़क और पुल बनाने वाले अधिकारियों, इंजीनियर्स, ठेकेदारों और सलाहकारों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक करने की बात कही है। गडकरी ने कहा, खराब सड़कों के लिए उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा, मीडिया में मेरे अकेले ही फोटो क्यों छपे, सबकी फोटो छपनी चाहिए। मैंने अभी एक बात की कि अभी स्कैनर एक साइन लगाकर एक रोड पर कोई भी जनता को ये मालूम हो जाए कि ये रोड मंत्री कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका फोन नंबर क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसका फोन नंबर, सब डिटेल दो, तो ताकि प्रेस वाले मेरा फोटो क्यों छापे, मैं क्यों गाली खाऊं। कॉन्ट्रैक्टर का भी फोटो छपे, गड्ढे वाले रोड पर जाते, कंसल्टेंट का भी छपे, सेक्रेटरी का भी छपे, पूरा मेरे गले पे क्यों लटक जाता हो कि सोशल मीडिया में मैं जवाब देते क्यों घूमूं। तो अब मैंने तय किया कि ये सबको जानकारी उपलब्ध करा के दो, होगी धुलाई उनकी। जो खराब काम करेंगे वो खाएंगे, पता चलेगा लोगों को। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल के नाम पत्र जारी करते हुए पंजाब सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर दावा किया है कि भगवंत मान के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बेअदबी कर रहे हैं। मालीवाल ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्वाति मालीवाल की एक्स पोस्ट पर कमेंट करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना को देश और राजनीति के लिए गंभीर बताया है। बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत दी है। तेजस्वी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव में कोई अधिकारी हेराफेरी करेगा तो सरकार आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जो लोकतंत्र पर कलंक पड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए, छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक रैली के दौरान घुसपैठियों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कन्हैया कुमार ने कहा, हमारे देश में जो लोग घुसपैठियों के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता किसी की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं है। गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठिए घुस आए। कहां से सर जी, कहां से घुस आए हैं? महाराज, बिहार का लोग लाखों लाख की संख्या में ट्रेन भर करके पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए अपना घर छोड़ करके बाहर जा रहा है। कौन मुरव्वत है जो यहां आ गया, हमको जरा समझा दीजिए। बात पल्ले पड़ी। बिहार का लोग जो बिहार में पैदा हुआ है, नौकरी के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए बिहार छोड़ करके देश भर में जाकर के काम कर रहे हैं। और देश को छोड़िए, विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं। अपना मुल्क छोड़ करके दूसरे मुल्क में जाकर के काम कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी कभी गलती से देश का गृह मंत्री यदि सच बोल रहे हैं तो इसको इस बात का जवाब देना चाहिए ना
कि शासन प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी नेहरू जी की है कि प्रधानमंत्री मोदी की है? इस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए ना। कौन देश चला रहा है? नेहरू जी देश चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देश चला रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं बिहार में। देश और प्रदेश में सरकार आपकी, तो अगर शासन और प्रशासन की विफलता हुई तो इसका जवाब कौन देगा? बिहार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी होने के बाद आरोप लगाए हैं कि वे बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 2004 से पहले उनके माता पिता की सरकार थी, उस समय पलायन क्यों नहीं रोका गया? वे जानते हैं कि खुद सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए सिर्फ वायदे कर रहे हैं। ऐलान किया है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से बिहार बदलने के बाद कई पलायन को रोकेंगे, सबसे बड़ा ये। हम लोग कहते हैं कि बचनम किम दरिद्रम, अगर कुछ बोलना ही है तो जितना बोल दो, उनको क्या है, क्या जवाबदेही है? अगर सत्ता में रहते या विश्वास होता कि सत्ता में आते तो एक बात थी, ये जानते हैं कि उनको सत्ता में नहीं आना है। सत्ता में आने का जब बना था कि आपस में मिलजुल करके लड़ेंगे तो एक बात नहीं होती। आज सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो स्पष्ट है कि नहीं है, तो बोल करके जितना अपना मन को शांत करने। तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया है इसका। अब जो भी कर दे वही घोषणा पत्र बनती है, हम लोग तो यही जानते हैं। और प्रण पत्र बनावे चाहे जो बनावे, उनकी सरकार पलायन रोकेंगे, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा। पलायन आज है, अगर है तो 2004 के पहले उनके पिताजी 5 के पहले माता श्री थी, कितना पलायन उन्होंने रोका था। जो आज रोकने की बात करते हैं, सिर्फ एक तरह से लोगों को भरमाने की बात कर रहे हैं और कुछ बात नहीं। सर, प्रशांत किशोर ने 2 आईडी वोटर आईडी कार्ड दूसरे को सलाह देने वाले खुद 2 वोटर आईडी कार्ड लेकर चल रहे हैं। यही तो है, दोनों आईडी कार्ड लेकर चल रहे हैं, तो उनका तो शीघ्र लड़ नहीं रहे हैं, और नहीं तो ऐसे तो नागरिकता उनका समाप्त। बिहार के दरभंगा में एक बीजेपी विधायक को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें चोर चोर के नारे लगाकर भगा दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक रामचंद्र प्रसाद को सुरक्षा बलों की मदद से बचाया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि विधायक चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं लौटे और उनकी समस्याओं को अनसुना कर दिया गया। इतना बेइज्जती हो रहा है, सर वापस नहीं हो रहा है। एक मिनट देखिए, छोड़ दो। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा एक ही रंग की और एक ही प्रकार की ड्रेस होगी। साथ ही उन्होंने कहा 7 नवंबर से पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग और संस्कृत विभाग के ऑफिस में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाए जाएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा है कि सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय में एक ही ड्रेस होगी, एक ही प्रकार की होगी, एक ही रंग की होगी। इसके अलावा भी आपने कहा है कि भाई जो शिक्षक है वो उनके लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी। बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसको 150 वर्ष हो रहे हैं। ये थे आज के कुछ खास वायरल पोस्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।